वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बायोलॉजी के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोगों को ये जानकारी होगी, आप स्वस्थ और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी जितने भी हैं, चाहे वो हमारे 11th या 12th के स्टूडेंट हों या फिर टीजीटी, पीजीटी तैयारी करने वाले। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है लाइकेन। लाइकेन अपने आप में तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम छोटे से पार्ट में आपको मुश्किल से आधे घंटे के अंदर सारे टर्म खत्म हो जाएंगे। यानी कि लाइकेन का जो पार्ट है, तो हम इसको दो पार्ट में आपको छोटा करके यानी आधे घंटे के अंदर यानी कि 15-15 मिनट का दो वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे और बिल्कुल इजी भाषा में वो आपको बिल्कुल उस बड़े से ब्रॉड कैटेगरी को एकदम छोटे में आपको, और कोई ऐसा भी नहीं होगा कि जो क्वेश्चन छूट जाएगा, छूटने नहीं पाएगा। आप देखेंगे अभी किस तरह से क्वेश्चन, और इस बार जो 2021 का एग्ज़ाम भी हुआ, उस एग्ज़ाम में ये जो है लाइकेन से लगभग तीन क्वेश्चन आए भी थे। तो लाइकेन अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। जब आप उसको अच्छे से देखेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बहुत ही आसान होगा। आइए देखते हैं लाइकेन। तो बात आती है लाइकेन का। तो लाइकेन सबसे पहली बात है, तो लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक कैरेक्टर शो करता है, यानी कि सहचर जीवन या सहजीवन प्रकृति का है। तो उस प्रकृति में कैसे, सबसे पहले लाइकेन वर्ड की बात करते हैं। लाइकेन शब्द दिया किसने है? तो लाइकेन शब्द जो है ये फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस ने दिया था, जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। उन्होंने लाइकेन शब्द को दिया। अब बात ये आती है कि स्टडी ऑफ लाइकेन, यानी लाइकेन के अध्ययन को क्या बोलेंगे? लाइकेनोलॉजी कहेंगे। और फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी जो हैं, उसके फादर हैं, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कार्ल वान लिन्ने। कार्ल वान लिन्ने जो हैं, ये फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी हैं, अर्थात इन्होंने लाइकेन के बारे में, एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे ये। फिर उसके बाद इंडियन लाइकेनोलॉजिस्ट कौन है? डीडी अवस्थी, अर्थात हम कह सकते हैं धरानीधर अवस्थी। तो धरानीधर अवस्थी को इंडियन लाइकेनोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो अब बात आती है कि ये जो लाइकेन है, लाइकेन द्वि प्रकृति का होता है। द्वि प्रकृति होने का मतलब ये है कि उसमें कुछ पार्ट फंजाई के होते हैं, यानी कवक के, और कुछ पार्ट जो हैं वो लाइकेन के होते हैं। अर्थात इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जो नया प्लांट टाइप स्ट्रक्चर बना, उसी को लाइकेन कहा गया। और लाइकेन में दोनों का अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, यानी कि उस एल्गी का भी और उस फंजाई का भी। अर्थात ड्वेल नेचर ऑफ लाइकेन्स, यानी लाइकेन की दैत्य प्रकृति यानी द्वि प्रकृति को किसने दिया था? स्वेंडिनर ने दिया था। स्वेंडिनर ने, या स्कैंडिनर भी कह सकते हैं इसको। तो यानी कि जो लाइकेन होता है वो द्वि प्रकृति का होता है। इसको किसने बताया था? स्वेंडिनर ने बताया था। तो ये जो लाइकेन है, यहाँ पर आप ध्यान दें, तो द्वि प्रकृति यानी ड्वेल नेचर के अकॉर्डिंग, अर्थात इस लाइकेन में दो लोग मिलकर के लाइकेन को बना रहे हैं। एक है फंगल पार्टनर, यानी फंगल पार्ट फंजाई का, कवक का, और दूसरा जो है वो एल्गल पार्ट है, यानी कि एल्गी का। एल्गी और फंजाई मिलकर के लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं, लाइकेन बनाते हैं, और इसी वजह से लाइकेन को द्वि प्रकृति वाला प्लांट कहा जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो फंजाई है, फंजाई को हम लोग माइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, यानी फंगल पार्ट को माइकोबायंट भी कहा जाता है, माइकोबायंट। और जबकि
एल्गल पार्ट को फाइकोबायंट कहते हैं, फाइकोबायंट कहते हैं। एल्गी वाले पार्ट को यानी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी क्या होगा, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई उसको बोलेंगे माइकोलॉजी। अब देखिए जैसे फंजाई में, फंजाई का कौन सा ग्रुप है, कौन सा वर्ग है जो लाइकेन बनाने में लाइकेन के साथ पार्टिसिपेट करता है, अर्थात वो फंजाई का कौन सा वर्ग है जो एल्गी के साथ मिलकर के लाइकेन का फॉर्मेशन करता है, और एल्गी का कौन सा पार्ट है जो फंजाई के साथ मिलकर के लाइकेन का निर्माण करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप हो सकते हैं, बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखें। तो फंजाई पार्ट में एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज होता है फंजाई पार्ट से, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या हो सकता है, सैक फंजाई भी कहते हैं इसको, सैक फंजाई, ठीक है ना, सैक फंजाई बोलते हैं। और जबकि बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं, यानी गदा आकार का, ठीक है ना, क्लब फंजाई कहते हैं, गदा आकार का होता है। और ये जो एस्कोमाइसिटीज की फंजाई है इसको सैक फंजाई कहते हैं, अर्थात थैली जैसी होती है, थोड़ी सी छोटी, ऐसे इस तरह से। तो यहां पर आपको बात समझ आ रही होगी, यानी फंजाई के दो पार्ट एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। यहां से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जैसे फंजाई में एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज है ना, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ऐसे 4-5 वर्ग हैं इसके, उसमें से आपको ऐसे दे दे निम्न में, मतलब इसमें से कौन सा फंगल पार्ट है जो लाइकेन में पार्टिसिपेट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज जो है वो लाइकेन का फंजाई वाला पार्ट होता है। और दूसरा एल्गल पार्ट में, जिसे हम लोग फाइकोबायंट कहते हैं, तो लाइकेन बनाने में साइनोफाइसी और दूसरा क्लोरोफाइसी। तो साइनोफाइसी में कौन आती हैं, बीजीए, बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवालें। और क्लोरोफाइसी में क्या आता है, आपकी केवल ग्रीन एल्गी आती है, ठीक है। यहां तक बात कंफर्म हो पा रही होगी, यानी ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और देन क्लोरोफाइसी आपके सामने केवल ग्रीन एल्गी आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर, यानी फंगल को फंजाई के आधार पर इस लाइकेन को दो पार्ट में बांटा गया है। आपको दिख रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्ट या फंगल पार्टनर, यानी फंजाई के आधार पर जो लाइकेन में फंजाई का पोर्शन होता है, उस फंजाई के पोर्शन के आधार पर लाइकेन को दो रूपों में बांटा गया है। एक को बोला गया एस्कोलाइकेंस और दूसरे को बोला गया बेसिडियोलाइकेंस। एस्कोलाइकेंस यानी एस्कोमाइसिटीज का पोर्शन, बेसिडियोलाइकेंस यानी बेसिडियोमाइसिटीज का। अब इसमें यह देखना है कि एस्कोलाइकेन और लाइकेन कब बनता है, जब एल्गी और फंजाई मिलते हैं, यानी कि इस एस्कोमाइसिटीज फंजाई वाले पार्ट में एल्गी का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एस्कोमाइसिटीज से एल्गी का कौन सा, यानी कौन सी एल्गी जो है एसोसिएट करके एस्कोलाइकेंस का फॉर्मेशन करती है। तो उस समय यानी एस्कोमाइसिटीज के साथ, ये तो फंजाई का पोर्शन है एस्कोमाइसिटीज, और दूसरा इसके साथ कौन जुड़ेगा, ग्रीन एल्गी अर्थात क्लोरोफाइसी, ये वाला जुड़ेगा एस्कोमाइसिटीज के साथ। तो एस्कोमाइसिटीज के साथ क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है, तब बनता है एस्कोलाइकेंस। और बेसिडियोलाइकेंस में क्या बनेगा, बेसिडियोलाइकेंस में आपका बेसिडियोमाइसिटीज के साथ कौन कंबाइन करेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात साइनोफाइसी। बात बिल्कुल कंफर्म समझ आ रही होगी ना थोड़ा सा। तो यहां पर इसका कॉम्बिनेशन है ब्लू ग्रीन एल्गी का, ठीक है। तो ये यहां से काफी अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक लाइकेंस यानी मोस्ट ऑफ द लाइकेंस किस वर्ग के होते हैं,
तो आपको मोस्ट ऑफ लाइकेंस जो है वो एस्कोलाइकेंस कहे जाते हैं। अर्थात एस्कोलाइकेंस का मतलब सबसे ज्यादा जो लाइकेंस अपने इस पृथ्वी पर हैं, इस वर्ल्ड में हैं, वो एस्कोलाइकेंस हैं। अर्थात उसमें एस्कोमाइसिटीज और ग्रीन एल्गी अर्थात क्लोरोफाइसी, यानी क्लोरोफाइसी और एस्कोमाइसिटीज के कॉम्बिनेशन वाली जो लाइकेन हैं वो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। इसके दूसरे पार्ट में हम आपको इसका डिटेल लगभग 10 या 15 मिनट का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ से आसान सा सारी बातें आपको पता चली और आप जरूर इसको देखें। और इसके सेकेंड पार्ट में मुश्किल से 15-20 मिनट में ये सारा लेक्चर लाइकेंस खत्म होगा। धन्यवाद।